तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे होंगे। एनिमल का ही गाना लगाया। हम सभी मस्त हैं। और आज सुना है ऐसा कि फादर्स डे है, हमने तो कभी मनाया नहीं। और वो तब से स्टोरियां लगाने में ही लगी पड़ी है, इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। पापा इतना तो लाड भी नहीं करती। मैं भी तो दूसरा एनिमल उधर का। नहीं, ये तो सच है कि तू एनिमल ही है, जाइंट एनिमल है तू। और मौसम तो बाहर का बड़ा अच्छा हो रहा है। खैर आज आज गर्मी से राहत है। तो आज मेरे घर पे किसी के आने की संभावना है, तो आज हम थोड़ा सा घर में साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। कल भी किया, नहीं परसों किया था। परसों करके मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं सारा दिन बिस्तर में रही थी। और आज फिर हम लोग सबके सब लगे हुए, क्योंकि आज मिट्टू को भी कहीं नहीं जाना है, विशु की भी, जिनकी भी छुट्टी है, मिट्टू का भी छुट्टी है। तो आज हमने सोचा कि शायद खाना हम बाहर से ही मंगा के खा लेंगे बेशक, लेकिन आज काम कर लेते हैं। बोलिए ढंग से सूखे नहीं है, सूखे कपड़ा मार लो अगर नहीं सूखे तो। सूखे हैं। कल बाबा को दे रखा फ्रिज का डिपार्टमेंट साफ़ करने के लिए, और ये दोनों बाप बेटे आज साफ़ सफाई करेंगे हॉल की, क्योंकि हॉल बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया नीचे नीचे, लेकिन आज फिर से सफाई होएगी और ये सब चीज़ें साफ़ सफाई करेंगे। और कमरे संभालेंगे मैं और मिट्टू, और इनके खाने का और चाय नाश्ते का किचन का संभाला हुआ पूजा ने। वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी आपको, क्योंकि उसे बहुत शर्म आती है। ये जिम वाला लौंडा अपने ओट्स खा के आ गया है। खा लिया तूने? अब 2 दिन तक खाना तो नहीं मांगेगा? 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा ना तू? तो इनसे लग नहीं रहा वो ढंग से, कहाँ की बैठ कहाँ लगानी है, मुझे ही जाके करनी पड़ेगी। तो दिन शुरू हो चुका है अपना। आज हम पूजा को भी बोल रहे हैं कि भैया आज खाने का काम कम करो। आज पूरा दिन टेंशन फ्री है। तो मैं टेंशन फ्री तो नहीं है, तो पापा की सब्जी बनानी पड़ेगी। क्या करूँ, तुम्हारी सब्जी बनवाऊँगी, रहने दूँ? रहने दूँ? तो आज पूजा भी हमारे साथ हमारे घर के साफ़ सफाई में सहयोग करेगी। सफाई वफाई करवाऊँ आज मैं। बहुत दिनों से ये दोनों बच्चे डोल रहे हैं, 10-15 दिन से। आज इनकी भी क्लास लगाती हूँ थोड़ी सी। ये देखो, वैसे तो खैर मेरा फ्रिज काम कर नहीं रहा है आज। गाइस 4 दिन हो गए हैं मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है। कूलिंग दे रहा है, लेकिन जितनी कूलिंग, हल्की सी कूलिंग नीचे होते हैं ना, उतनी हल्की सी कूलिंग जो है ना ऊपर आइस चेम्बर में है। तो फ्रीज़र तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और नीचे वाला डिपार्टमेंट जो है, जो फ्रिज वाला है, वो थोड़ा बहुत कूल कर रहा है। तो उधर हम खाना वगैरह या दूध वगैरह हम लोग स्टोर कर लेते हैं, तो वो चल ही रहा है। अभी तो कंप्लेंट डाल दी थी मैंने, तो आज शायद, वैसे सैटरडे संडे उन्होंने बोला था छुट्टी है, शायद आज टेक्नीशियन आ जाए फ्रिज रिपेयर करने के लिए। तो आज फ्रिज भी हो जाएगा हमारा। कितना सारा सामान मैंने ला के स्टोर करके रखा था फ्रिज में, नॉनवेज वगैरह, वो सारा का सारा सामने वाली पड़ोसन के फ्रिज में वो करवाया है वहीं से। चलो काम में लग जाते हैं अब। निकाला क्यों था ये सब बात? साफ करने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा ना। जाओ चाय ले लो अपनी, काम कर लो उठ के। तो पॉल साहब ने चला लिया है अपना होम थिएटर, म्यूज़िक लगा के दोनों बाप बेटी लगे हैं अपनी साफ़ सफाई में और करने लगे हैं डस्टिंग। और मैं तो कुछ काम कर भी रही हूँ और थोड़ा सा घूम भी लेती हूँ, बीच में चक्कर लगा लेती हूँ। अपने बजीज़ को देखने के लिए आई थी एक नज़र, मस्त है, मज़े में है। और उस दिन बहुत कोशिश की मैंने ऊपर तक सफाई करने की, अभी दो दिन पहले भी की थी मैंने, तो मेरा हाथ ऊपर तक गया नहीं। तो आज पॉल साहब लगे हुए हैं। मिट्टू कर रही है अपना फेवरेट काम, अपने परफ्यूम सेक्शन का। वो अपनी परफ्यूम्स की बोतल वगैरह साफ़ सूफ करके पोंछ के वो कर रही है। तो इन दोनों बाप बेटियों की एक स्पेशल जगह है, जो चीज़ें इनको पसंद है ना, उन पे पहले ध्यान दिया जाता है। पॉल साहब अपने बार में लग जाते हैं और मिट्टू अपने परफ्यूम सेक्शन में। ये विशु काम से बचा बचा घूमने लग रहा है। ये कभी किसी काम के लिए बोलो तो भाग जाता है बाहर, कभी दोस्तों के पास, कभी फ़ोन में। कब से इसको बोला हुआ है, बेटा हम लोग अंदर का कर रहे हैं, तो सीढ़ियों में सफाई कर ले, नहीं सुन रहा। और किचन की दशा देखो मेरी भाई साहब, ये लोग ठीक से कर नहीं पाते हैं। मुझसे ये मयूर जग उठेगा नहीं, क्योंकि भरा हुआ है, पूरा भारी है, इसलिए मुझे इसकी मदद लेनी पड़ती है। और पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज है, पीने का पानी नहीं आ रहा है, और मयूर जग किचन में ही रखा रहता है, आप जिसमें कि मुझे ये रखा हुआ यहाँ पे अच्छा नहीं लगता।
परफ्यूम सेक्शन और ये बार वाला सेक्शन दोनों बाप बेटी का जो है ना, ये मतलब फेवरेट प्लेस है। ये इनको डेकोरेट करके रखना इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। मिट्ठू अपने परफ्यूम और विशु के पापा जो है शायद दोनों के दोनों अपने परफ्यूम सेक्शन को कभी ठीक करते रहते हैं, कभी इस बार में आके चिपक जाते हैं दोनों बाप बेटी। किसी चीज़ को आगे करो, किसी चीज़ को पीछे करो। इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। पूरे घर में साफ़ सफाई हो या ना हो उससे मतलब नहीं है इन दोनों को, लेकिन जो चीज़ें इनको अच्छी लगती है, अट्रैक्शन का मतलब केंद्र हैं वो, तो वो चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, घर में कोई भी आता है तो बाहर के ऊपर नज़र पहले ही जाती है उसकी, और आके वो चेक करता है। हालांकि इतना बड़ा और इतना अच्छा तो ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा है घर के हिसाब से, लेकिन फिर भी इनका शौक़ था तो इन्होंने वो किया है। और जो भी आता है उसको अच्छा भी लगता है देखने में, और लुक भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। और परफ्यूम सेक्शन भी छोटा सा बनाया हुआ है, वो हमने टीवी पैनल में ही बनाया हुआ है, वो भी लोगों को देखने में अच्छा लगता है। तो मेल गेस्ट जो भी आते हैं घर के अंदर, उनका पहला अट्रैक्शन होता है ये बार सेक्शन, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे मामा आने वाले हैं घर पे, तो सबसे पहले उनकी नज़र इसी पे जाएगी। और मैं संभालने लगी हूँ अपने किचन की कमांड, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और पूजा अब जा चुकी है अपना काम निपटा के, बाकी का हम कर रहे हैं। और ये महारानी जी एक काम करती है और दोबारा बैठ जाती है, तो मैं करने लगी हूँ मेरे काम की चीज़ों की साफ़ सफाई। शाम के बज गए 6 और काम करते करते साफ सफाई करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोग रेस्ट करने के लिए चले गए थे। मैं भी थक गई थी। क्या कबाब, ग्रेवी वाले कबाब? आज बहुत समय बाद मेरे घर पे मेरे मामा आए हैं, मेरे रियल मामा आए हैं, मेरी मम्मी के भाई। अरे हम भी तो खाएंगे। तो अभी वो आए हुए हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोग चाय वाय पी रहे हैं। चाय पिए ना ना यस। और ये आई हुई है शैतान की नानी, मिट्टू की दोस्त भी आई हुई है दिन से, वो भी मुझे देखने के लिए आई। तो अभी गप्पे शप्पे मार रहे हैं बैठ के हम लोग, चाय पी रहे हैं। आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो और हमारे साथ गप्पे एंजॉय करो। क्या? हाँ, जब खाऊंगी ना। ये मेरे लिए लेके आई है जब से मरा मिष्टी दोई, ये समझो बाद में बताऊंगी आप। दूसरा हाथ हो गया भाई। बड़े बेसब्र हो रहे हो तुम केक काटने के लिए। गाइस, आज हमारे घर में ना बड़े धूमधाम से फादर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। बर्थडे मने ना मने फादर का, लेकिन ये देखो देखो कितनी जल्दी हो रही है इनको, और कितने सारे गेस्ट आए हुए देखो मेरे घर में। बाहर जो है ना पुरुषों का तांता लगा हुआ है, उनका भी प्रोग्राम अलग चल रहा है। यहाँ महिला मंडली बैठी हुई है, इनका प्रोग्राम चल रहा है। ये देखो, ये मेरी बड़ी दीदी है, इनका नाम है माला रानी। ये मेरी छोटी दीदी है, इनका नाम है पूनम डिल्लो, नहीं सिर्फ पूनम। वो सासू माँ, उनका तो आप जानते हो। चलो रुक जाना, कोई ताली तो बजा लो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर्स डे। दिखाओ लो। बस सुबह बढ़िया आएगी, सुबह फादर की। चलो फोन आगे जीजा का। गाइस, अचानक बहुत सारे लोग आ गए घर पे। मेरी दोनों दीदी भी आ गई, जीजा जी भी आ गए, मामा भी आ गए, मेरा भाई भी आया था, मम्मी भी आ गई, कुकी के पापा भी आ गए, बच्चे भी आ गए थे। तो फादर्स डे सेलिब्रेट हो गया। एक्चुअली वो मुझे देखने के लिए आए थे, उनको देर से पता लगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए आए थे वो लोग मुझे देखने के लिए। जो दूसरी वाली दीदी थी वो, तो अब जाने वाले जा चुके हैं। मम्मी भी अभी अभी गई हैं बच्चों को लेके, और क्योंकि हम भी दिन के थके हुए थे, झाड़ पोंछ में लगे हुए थे, तो खाना पीना किसी ने बनाया नहीं। बनाता कौन यहाँ पे? वो नहीं खा रही अभी। एक तो लोग भी बहुत हो गए थे, ऊपर से यहाँ बनाता कौन? मिट्टू के बस की है नहीं, कौल साहब के बस की है नहीं, और मैं बना नहीं सकती अभी इतना।
तो इसलिए पल साहब ने जो बाहर से अरेंज कर लिया था खाना। बेटा ये रोटी हटा मेरे पैरों के पास से, बाहर से अरेंज कर लिया था खाना, तो अब वही खा रहे हैं हम लोग। तो आप भी आ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ में, हम भी खाते हैं खाना। भूख लगी है यार, हालांकि ये टाइम नहीं रहा, मन नहीं कर रहा खाना खाने का, पर आप में भूख लगेगी। गाइस रात के 10:30 हो गए, ऑलमोस्ट 10:40 हो गए, 11 होने वाले हैं और मैं तो लेटने लगी हूँ भाई। अब अपने बिस्तर में, अरे क्या है यार, थक भी गए यार। आज बड़ा सेलिब्रेशन हो गया यार, बहुत सारे गेस्ट भी आ गए और फादर्स डे भी सेलिब्रेट हो गया। आज खाना दोनों टाइम बाहर से ही आया क्योंकि घर की साफ़ सफाई में लगे हुए थे। मैं नहीं हूँ तो इनको खाना भी देखो बाहर से आ रहा है। कभी भी इनको मेरी वैल्यू नहीं पता लगती कि एक औरत क्या होती है, माँ क्या होती है, बीवी क्या होती है। अब नोट खर्च हो रहे हैं ना हर बात पे, परेशान हो रहे हैं सब लोग। विशु बोलता है मम्मी कई दिन हो गए ढंग से खाना नहीं खाया, तुम बना लो सब्जी। खाना भी नहीं खाया जा रहा उनसे। चलो टाइम हो गया है बहुत, सब कुछ निपट गया है। सुबह इतनी मेहनत करी थी यार, सब कुछ किया था, सब कुछ फिर से गंदा गंदा हो गया। अब कल सुबह फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा। उतना तो नहीं करना पड़ेगा लेकिन काम बहुत फैल गया है किचन में भी। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।